अस्सलाम वालेकुम। दौड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 501 का लेसन नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। टॉपिक नंबर 86 मिडल इंग्लिश अ पीरियड ऑफ चेंज। ये जी नीचे नेचर ऑफ चेंज, ये आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, छोड़ देना, ये तो फजूल ही है। नीचे जी टाइप्स ऑफ चेंज। टाइप्स ऑफ चेंज के मतलब किस तरह के चेंज आए इस पीरियड में। सबसे पहले मेनली ऑफ ग्रामर एंड वोकैबलरी। ग्रामर का चेंज आया, वोकैबलरी चेंज हुई, इसमें चेंज ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट एंड टाइप लुक टुक प्लेस। ठीक है। चेंजेस इन ग्रामर, वही बात है। चेंजेस ग्रामर में क्या हुआ कि हाई इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज टू एन एक्सट्रीमली एनालिटिकल वन, के मतलब पहले ये होता था कि कोई एक, जिसे कहना ना, जज करने के लिए कोई एक जुमला सही है कि नहीं है, कहाँ पे कौन सी पंचुएशन आनी है, कहाँ पे कौन सा सिस्टम के थ्रू कौन सा वर्ड लगेगा, कैसे स्ट्रक्चर होगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले ये नहीं था। पहले इन्फ्लेक्शनल था। ठीक है। बाद में एनालिटिकल हो गया कि अब हमारे पास एक पूरा सिस्टम मौजूद है ग्रामर का, हमें पता है हमने कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे क्या चीज़ आएगी, कहाँ पे नाउन आएगा, कहाँ प्रोनाउन आएगा, कहाँ कैसा कोई भी जुमला कैसे स्ट्रक्चर में ढलेगा। ठीक है। अब ये फिर चेंज आ गया उस दौर में ग्रामर का। चेंज ऑफ वोकैबलरी आ गया। ओल्ड इंग्लिश के जो थे वो वर्ड स्टॉक तो उसका बहुत ज़्यादा था, तो जो उसके ओल्ड इंग्लिश का वर्ड स्टॉक था वो लॉस हुआ, उसके थोड़े से उनके वर्ड्स जो वो पीछे छूट गए, और थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन जो थे वो बोरो हुए। फ्रेंच और लैटिन जाहिर सी बात है इन्फ्लुएंस ज़्यादा किया उन्होंने इंग्लिश पे, तो ये ज़्यादा वहाँ से आए जो थी वोकैबलरी। टॉपिक नंबर 87 नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन मिडल इंग्लिश। इस पूरे पैराग्राफ में बस आपने ये याद रखना है कि टू मेथड्स थे पहले प्लूरल को बताने के लिए। एक ये कि नाउन के साथ एस लगा दिया जाए, और एक ये कि नाउन के साथ EN लगा दिया जाए। ये EN जो था ये साउथ में था, मतलब साउथ जो था उनका रीजन ये उसमें था, और ये ओल्ड इंग्लिश में था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एस प्लूरल को जो था वो शोहरत मिल गई, और एस प्लूरल ही परमानेंट समझा जाने लगा एज अ प्लूरल। ठीक है। बस इसमें यही बात याद रखने वाली है और कुछ भी ख़ास नहीं है। प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो था वो पहले जी जेंडर और केस के हवाले से लिया जाता था, कि मतलब एक है ना, अहमद इज़ अ बॉय, अहमद इज़ अ गुड, ही इज़ अ गुड बॉय, तो अहमद की जगह ही आ गया। तो अब ही का भी ना उन्होंने बताना है कि ये जेंडर क्या है। ठीक है। कि उन्होंने ही के साथ मस्कुलिन, जैसे वो लड़का है उसका एक ख़ास वर्ड है उस लैंग्वेज में, वो लगा के तो पता लगेगा हमें कि जी ये लड़का है, वरना ही से तो हमें पता ही नहीं ना लगने वाला। तो ये था उस दौर में कि जेंडर और केस के हवाले से प्रोनाउन होता था। लड़का था तो उसके लिए कोई साथ में अलग वर्ड लगाते थे, लड़की थी तो उसके लिए अलग, इस तरह था। जैसे कि उन्होंने मिसाल दिया कि द एंड दैट और प्लूरल थो दोज वर सर्वाइव्ड इन एलिजाबेथन टाइम्स। ये बस एक बार पढ़ने वाले हैं, ये कोई इतना समझने वाली चीज़ नहीं है। कि बाद में जी हो गया, अब जो नाउन्स थे और प्रोनाउंस थे वो सिंप्लीफाइड हो गए। जैसे कि अब हमको पता है कि ही है, वो अहमद की जगह ही आना है, और उससे ही से हमें पता लग रहा है कि वो मस्कुलिन है। ठीक है। ये हो गया, और कोई साथ में जेंडर केस हम नहीं लगाते। टॉपिक नंबर 88 एडजेक्टिव इन मिडल इंग्लिश। पहले जो ओल्ड इंग्लिश में था वो स्ट्रॉन्ग डिक्लेक्शन और वीक डिक्लेक्शन का बड़ा कॉन्सेप्ट था, कि स्ट्रॉन्ग वर्ब और स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव और लॉन्ग एडजेक्टिव, और सॉरी स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव और वीक एडजेक्टिव, या स्ट्रॉन्ग वर्ब या वीक वर्ब, एवरीथिंग was divided in the concept of स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ठीक है। स्ट्रॉन्ग का क्या स्ट्रॉन्ग डिक्लेक्शन क्या होती थी, उसके स्पेलिंग कुछ और होते थे, और वीक डिक्लेक्शन के स्पेलिंग कुछ और होते थे। फिर एक दौर आया कि जो ये ई था,
ये स्ट्रॉन्ग डिक्लेक्शन के भी एंड पे लगने लग गया, ये वीक डिक्लेक्शन के भी एंड पे लगने लग गया, ठीक है। ये आगे उन्होंने मिसाल में यही बताया है। 1250 में ये हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग डिक्लेक्शन थी उनकी ये डिस्टिंक्टिंग फॉर्म्स आई सामने कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों अगर मोनोसिलेबिक हों, मतलब उनके एक सिलेबल बने एडजेक्टिव में, ठीक है, एडजेक्टिव में सिंगुलर या प्लूरल दोनों में मोनोसिलेबिक हो और एंड पे उनके कॉन्सोनेंट आता हो, तो वो स्ट्रॉन्ग डिक्लेक्शन होती है। ये बस एक जैसे कहते हैं कि एमसीक्यूज़ के तौर पर आप देख लें, ये कोई इतना याद करने वाला नहीं है। मतलब मैं आपको सिंपल बोलूँ कि स्ट्रॉन्ग डिक्लेक्शन के साथ अलग एडजेक्टिव आता था और रॉन्ग वीक डिक्लेक्शन के साथ अलग एडजेक्टिव आता था पहले, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि ओल्ड इंग्लिश में कैसे होते थे एडजेक्टिव, ठीक है। पर बाद में ये होगा कि विदाउट डिस्टिंक्टिव ग्रामेटिकल मीनिंग, अब बीच में कोई ग्रामेटिकल इस तरह का सीन नहीं होता था, कोई स्ट्रॉन्ग डिक्लेक्शन और रॉन्ग डिक्लेक्शन वीक डिक्लेक्शन का नहीं कोई चक्कर था, सीधा सीधा एडजेक्टिव साथ लगाया जाता था कि हम ये कहें कि नहीं जी स्ट्रॉन्ग साथ लगा दिया तो इसका ग्रामेटिकल मीन ये है, रॉन्ग साथ लगा दिया, वीक साथ लगा दिया तो उसका ग्रामेटिकल मीन ये है। नहीं, बगैर किसी स्ट्रॉन्ग और वीक के चक्कर से हट के अब एडजेक्टिव साथ लगाया जाने लगा, ठीक। टॉपिक नंबर 89, द मिडल इंग्लिश स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स, मिडल इंग्लिश स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ड्स। इस पूरे पैराग्राफ में कुछ भी पढ़ने वाला नहीं, बस ये है कि लॉस हुआ जी बहुत ज़्यादा, जो स्ट्रॉन्ग थे ना वर्ब्स उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। हाउ वर्ब्स वर फॉर्म्ड, वर्ब कैसे फॉर्म्ड हुए। ओकेजनल वर्ब मतलब कि जो आम वर्ब थे, जैसे कि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि उस दौर में ना स्ट्रॉन्ग और वीक का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझा जाता था वर्ड्स में। तो जो ओकेजनल वर्ब थे, जैसे आम वर्ब जो आम लोग बोलते थे, आम लोगों की ज़ुबान थी, जो ओकेजनल वर्ब थे वो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल के साथ बोले जाने लगे। उन्होंने वो सेंटेंस डेवलप किए उसी तरह जिस तरह वो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के साथ करते थे, अब वो ओकेजनल वर्ब्स के साथ भी करने लग गए, ठीक है। इसके अलावा नाउन और एडजेक्टिव जो थे और बोरो किए गए दूसरी लैंग्वेजेस से, इस तरह भी न्यू वर्ब्स बने। लॉस अमंग द स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, लॉसेस अमंग द स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, ये जी टोटली एमसीक्यूज़ है, कुछ समझाने वाला नहीं है, बस आप एक बार पढ़ लें। इसके अलावा पूरा टॉपिक फजूल है। ये तकरीबन ये 2-3 चैप्टर ही हैं इसमें जो काम के हैं, बकाया सारे फजूल ही हैं। टॉपिक नंबर 90, लॉस ऑफ ग्रामेटिकल जेंडर। फिर जी मिडल इंग्लिश में क्या हुआ, जैसे कि हमें पता है ओल्ड इंग्लिश में जेंडर्स को बहुत अहमियत हासिल थी, हर चीज़ को ही जेंडर से मिला दिया जाता था, हर चीज़ का जेंडर बताया जाता था जी साथ लिखते हुए। तो इसमें जी जेंडर का जो था वो ख़ात्मा कर दिया गया। ये एक एमसीक्यूज़ है कि पहले ज़माने में ये नॉर्म था लैंग्वेज का के साथ जेंडर ज़रूर लगाना है, और ये लैटिन में भी है, ठीक है। तो यही है इस पूरे पैराग्राफ में, यही बताया गया है कि लॉस कर दिया गया ग्रामेटिकल जेंडर्स को। ये नहीं होता था कि जी अब एक बेकर है, मैं पहले भी मिसाल दे चुकी हूँ कि एक बेकर है, उसका एक जुमला है, अब वो बेकर फीमेल है, तो पहले ज़माने में उस बेकर के साथ एक स्पेसिफिक वर्ड लगता था फेमिनन का, जो ये बताता था कि वो बेकर फीमेल है, हालांकि ज़रूरत नहीं है। तो ये ग्रामेटिकल जो जेंडरिंग है ना, ये ख़त्म कर दी गई। अब खाली ये बोला है कि बेकर बेक द केक्स, ठीक है, सिंपल। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।